पता है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें करंट अफेयर का सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कोई भी पेपर हो। अभी फ़िलहाल एनटीपीसी का पेपर है, बिहार एसएससी का पेपर है, इवन बीपीएससी का भी पेपर आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली करंट अफेयर्स फ्रेम कैसे होता है, तो कुछ जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादातर डीआरडीओ इसरो वगैरह से होता है, तो उससे क्वेश्चन आ गया। तो आज ना लॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन लिए हैं डीआरडीओ और इसरो के डेवलपमेंट से। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन से लिए हैं। इस तरह से करके टोटल 50 है, नेशनल करंट अफेयर से है 10 क्वेश्चन, तो 50-50 का सेट है। ये पहला सेट आप देख रहे हैं फ़िलहाल। बाय द वे स्टार्ट करते हैं। आप कुमुद्स एकेडमी के इस यूट्यूब के चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। पहला क्वेश्चन आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि कौन सा सैटेलाइट को इसरो हाल में 2025 में क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन के लिए यूज किया है ना। आपको पता है ना कि इसरो जो है आजकल सैटेलाइट वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना। मतलब इसरो सैटेलाइट को लॉन्च करने में, हम लोग का चूँकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है तो मॉनिटरिंग करना सैटेलाइट के थ्रू काफ़ी ज़रूरी है। तो इसरो क्या कर रहा है, वही कर रहा है। तो क्रॉप के यील्ड में, यानी क्रॉप कितना अच्छा हुआ है, क्रॉप का फसल उपज कितना अच्छा हुआ है, उसको अनुमान लगाने के लिए सैटेलाइट लगा रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि उस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो उस सैटेलाइट का नाम है निसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI छपने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। VVI छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अब निसार इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसमें ना 2 कंपनी है, ठीक है ना। एक तो अमेरिका का नासा और इंडिया का इसरो है ना। नासा और इसरो मिल के, ठीक है, जॉइंट जो है ये क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है, समझ में आया। इसलिए इसका नाम हो गया है, क्या नाम हो गया है, निसार, ठीक है, निसार, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये निसार एक सैटेलाइट है। अब आपसे पूछ सकता है कि ये किस किस बैंड में काम करता है, ये जो सैटेलाइट जो है ये किस किस बैंड में काम करता है। तो आप याद रखेंगे ये L और S बैंड में काम करता है। किस किस बैंड में काम करता है, बैंड समझ में आता है ना, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को बैंड बोलते हैं। तो जो भी हम सैटेलाइट को प्लेस्ड करते हैं, है ना, स्पेस में, ठीक है, वो किस बैंड में प्लेस करते हैं, तो L और S बैंड में। तो अभी फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। निसार क्या है, तो नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है जो इंडिया में क्रॉप यील्ड, यानी क्रॉप का कितना उपज हुआ, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। अब क्रॉप यील्ड में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है, बहुत सारा मेज़ हो गया, कॉर्न हो गया। तो ये सब का क्या होगा, एस्टिमेशन हम लोग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इसके में कि कैसा फसल होगा, ठीक है ना। सैटेलाइट को वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन भी होगा। कहता है हु इज़ द करंट इसरो चेयरमैन एज ऑफ मई 2025। इसरो के चेयरमैन कौन हैं, तो याद रखेंगे इसरो के चेयरमैन अभी बने हैं, उनका नाम है वी नारायणन, है ना, वी नारायणन। साउथ के लोग ही ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हायर क्वालिफ़िकेशन में हम लोग से अच्छा, यानी नॉर्थ इंडिया से अच्छा साउथ इंडिया के लोग ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, हायर एजुकेशन में खासकर। बाकी नॉर्थ वाले लोग सिर्फ जॉब लग जाए उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अपना अपना दृष्टिकोण है, मेरे समझ से तो यही है। तो वी नारायणन जो है ये बेसिकली एक इंजीनियर हुआ करते थे, है ना, हुआ करते, क्या अभी भी हैं, लेकिन अब इनको नया पोस्ट मिल गया और रॉकेट साइंटिस्ट पे भी ये काम किए हुए हैं इसरो में, ठीक है, और स्पेस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है। 14 जनवरी को ये बने थे 2025 में, वी नारायणन, ठीक है। चले
अगला क्वेश्चन है विच रॉकेट वाज यूज्ड फॉर गगनयान अबॉट टेस्ट इन 2024। कहता है कौन सा रॉकेट का यूज हुआ है, कहाँ के लिए, कहाँ के लिए, तो गगनयान अबॉट टेस्ट के लिए 2024 में। तो ये जो रॉकेट का टेस्ट हुआ था ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये TB-D1 जिसको बोलते हैं, इसका आंसर TB-D1 होगा। तो ये एक मिशन था जहाँ पे कम पैसे में लो कॉस्ट में सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट था। ये जो TB-D1 है ना, ये एक कम पैसे में बनाया गया रॉकेट सिस्टम है, सिंगल स्टेज का लिक्विड रॉकेट सिस्टम है, व्हीकल है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो टेस्ट व्हीकल को जो डिज़ाइन किया गया था एबॉट मिशन को एबॉट करने के लिए, फॉर मिशन एबॉट इवोल्यूशन के लिए। क्या हुआ था कि 2024 में गगनयान एबॉट टेस्ट हुआ था, इसरो इसको किया था, ठीक है, इसरो इस गगनयान एबॉट टेस्ट को किया था, ठीक है, जिसमें ये बेसिकली क्या है, एक मॉडिफाइड वर्जन है GSLV L40 स्टेज का, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा रॉकेट का यूज गगनयान एबॉट टेस्ट 2024 में हुआ था, तो याद रखेंगे TB याद रहेगा, TB-D1। TB-D1 क्या है, तो ये लो कॉस्ट, यानी लो कॉस्ट मतलब कम पैसे में सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट सिस्टम है ना, व्हीकल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द सैंडी ह्यूमनॉइड रोबोट इन इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द सैंडी ह्यूमनॉइड रोबोट इन इंडिया। भारत में सैंडी ह्यूमनॉइड रोबोट किस संस्था ने विकसित किया था। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में DRDO है, बट ये DRDO नहीं है, ठीक है ना। DRDO एक प्राइवेट एजेंसी है, DRDO अभी विकसित कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जब भी आपसे सैंडी एंड्रॉयड सपोर्टेड ह्यूमनॉइड रोबोट पूछा जाए ना, तो ये बेसिकली एक कंपनी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आई ब्रेन रोबोटिक्स, वही इसको डेवलप कर रहा है, आई ब्रेन रोबोटिक्स। तो कोई पूछेगा कि सैंडी ह्यूमनॉइड रोबोट जो है कौन डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो कौन किया है, आई ब्रेन रोबोटिक्स, ठीक है ना, आई ब्रेन रोबोटिक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन विच सिटी डिड DRDO कंडक्ट द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायल इन 2025। किस शहर में DRDO क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को अभी कंडक्ट किया 2025 में। तो बेसिकली ये पुणे में हुआ था, ट्रायल इसका हुआ था, पुणे आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन रीयूजेबल लॉन्च वेसल टेस्टेड इन 2025। 2024-25 में परीक्षण किए गए भारतीय पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन का नाम क्या है। कहता है कि लॉन्च व्हीकल का नाम बताइए जो इंडिया बार बार यूज करता है, यानी रीयूजेबल लॉन्च वेसल जो टेस्टेड हुआ था 2024-25 में, तो उसका जो नाम है RLVTD। क्या नाम है, RLVTD, ठीक है, RLVTD, ठीक है, समझ में आया। ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि इंडिया जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो टेस्ट किया था वो कौन सा है, तो RLVTD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज इंडिया पार्टनरिंग विथ फॉर निसार सेटेलाइट। तो निसार सेटेलाइट जो अभी हम लोग पढ़े, इंडिया US के साथ क्या कर रहा है, इंडिया का नासा और हम लोग का इसरो मिल के ये निसार सेटेलाइट जो है इंडिया US के साथ पार्टनर किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे, विच इसरो मिशन एम्स टू स्टडी वीनस। तो कहता है कि शुक्र ग्रह का अध्ययन करने वाले इसरो के मिशन का नाम क्या है।
तो शुक्र ग्रह का जो अध्ययन हो रहा है उसके मिशन का नाम जो है, नाम उसी के नाम से है, शुक्रयान। क्या नाम है? शुक्रयान। ठीक है, क्या नाम है? शुक्रयान। ठीक है, शुक्रयान। वीनस ग्रह को जो स्टडी करेगा तो उस मिशन जो इसरो जो नाम दिया है इस प्रोजेक्ट का, शुक्रयान। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट विल होस्ट इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट? कौन सा स्टेट जो है इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट को लॉन्च कर रहा है, यानी कौन सा स्टेट होस्ट करेगा इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट को? तो ये बेसिकली तमिलनाडु करेगा। कौन सा करेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट लॉन्च करने जा रहा है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट फॉर इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट फॉर इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? ठीक है, तो ये जो है गोपी करके है, गोपी थोटाकुरा है ना, गोपी थोटाकुरा जो हैं वही क्या है, पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे जो इसरो के द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, है ना। क्या नाम है? याद रखिएगा, गोपी तो याद रह जाएगा, तो गोपी ध्यान रखना है, गोपी थोटाकुरा। तो ये देखिए, ये 10 क्वेश्चन था जो पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसरो और DRDO से लिए। अब अगला जो सेट आएगा, ठीक है, वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिए हैं। ये जान के DRDO और इससे इसरो से लिए थे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। कहता है, विच इंडियन वैक्सीन इज एक्सपेक्टेड फॉर डेंगू इन 2025? कौन सा इंडिया का वैक्सीन है, ठीक है, जो डेंगू के लिए 2025 में आएगा? तो ये है क्यूडेंगा, है ना, क्यूडेंगा। क्या है? क्यूडेंगा। क्या नाम है? ये डेंगू वैक्सीन है जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो टकेडा फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? टकेडा फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जा रहा है। ये डेंगू वायरस को पकड़ेगा, ठीक है, DENV1, DENV2, डेंगू वर्जन 1, डेंगू वर्जन 2, डेंगू वर्जन 3 और डेंगू वर्जन 4। ये 4 वायरस को पकड़ने में V स्टैंड्स फॉर वर्जन 4 करेगा, ठीक है ना। ये सीरीज़ है, 1 2 3 4 का सीरीज़ है। तो उसके दवाई का क्या नाम है? वैक्सीन जो बनाया गया है, क्यूडेंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऐप वॉज लॉन्च फॉर AI बेस्ड एग्रीकल्चर सॉल्यूशन इन 2025? तो एग्रीकल्चर सॉल्यूशन के लिए जो लॉन्च किया गया है AI बेस्ड, उसका नाम है एग्री जीपीटी, है ना। क्या नाम है? एग्री जीपीटी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ट्रैक करेगा वेदर रिपोर्ट को, ठीक है। इससे आप कुछ भी पूछेंगे कृषि रिलेटेड तो ये बता देगा, याद रखिएगा, एग्री जीपीटी। विच इंडियन इंस्टीट्यूट रैंक्ड हाईएस्ट इन QS रिसर्च रैंकिंग 2025? तो IISc बेंगलोर जो है QS रैंकिंग में टॉप किया है। QS रिसर्च हमेशा यही करता है, QS रिसर्च रैंकिंग में टॉप किया है ना, टॉप 2025 में। किसमें? 2025 में। चलिए, IISc बेंगलोर किया है रिसर्च में रैंकिंग में सबसे टॉप। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट इज़ सागर संपर्क लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट? सागर संपर्क क्या है, ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट लॉन्च किया है? तो ये बेसिकली एक तरह का रडार सिस्टम है, ठीक है, और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम करता है। रडार भी क्या करता है? रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम करता है। तो सागर संपर्क नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये क्या है? एक तरह का रडार है जो सागर से मतलब जो लगाया हुआ है, और ये रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। विच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड बाय इंडिया फॉर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल? भारत में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जा रही है? तो अभी देख ही रहे हैं, पूरा छाया हुआ है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेंसर। यानी स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग क्या कर रहे हैं? AI का भी यूज कर रहे हैं वहाँ पे। AI क्या होता है? तो एक हम लोग के जैसा ही दिमाग वाला एक, समझिए कि एक प्राणी है जिसको AI बोलते हैं।
ठीक है। जो हम ही लोग का इन्फॉर्मेशन जो गूगल में मौजूद है उस सबको एक जगह कंबाइन करके कलेक्ट करके उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम लोग को बताता है, दैट इज़ कॉल्ड एआई, है ना। तो एआई बेस्ड सेंसर का यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च इन इंडिया इन 2025। कहता है कि कौन सा ऐसा इंडिजीनियस का मतलब होता है डेडिकेटेड, इंडिजीनियस का मतलब डेडिकेटेड यानी स्वदेशी, है ना, स्वदेशी मतलब इंडिया के लिए डेडिकेटेड, स्वदेशी। तो 2025 में लॉन्च किया गया स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो याद रखेंगे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग अभी तक क्या यूज करते हैं, विंडो का ओएस, है ना, विंडो का ओएस। अब अपना भी ओएस हो गया है जिसका नाम है, भारत के नाम पे ही पड़ा है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। सब मज़ेदार क्वेश्चन है, सब लगेगा कि आपको पेपर में आएगा और किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी रूप में ये आएगा ही आएगा, इतना ध्यान रखिए। विच स्टार्टअप डेवलप इंडिया फर्स्ट एआई डॉक्टर इन 2025। भारत में 2025 में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर किस स्टार्टअप ने बनाया है, तो ये जो है Cure.ai, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, Cure.ai, है ना, Cure.ai, ये क्या है, Cure.ai है, ठीक है। तो ये पहला आर्टिफिशियल जो है Cure.ai जो है डॉक्टर है, आर्टिफिशियल डॉक्टर है, ठीक है ना, Cure.ai यानी एआई आपको अब क्या करेगा, आपका डॉक्टर बनेगा और आपको चेक करेगा, Cure.ai। इंडियाज फर्स्ट एआई लॉ ऑफिसर लॉन्च इन 2025 इन 2025 इज नेम्ड। इंडिया जो है अपना पहला, अभी डॉक्टर पढ़ लिए, Cure.ai हो गया, अब लॉ ऑफिसर इंडिया का पहला एआई का क्या नाम है, आपसे पूछ रहा है। तो इंडियाज फर्स्ट एआई लॉ ऑफिसर लॉन्च इन 2025 इज नेम्ड एज भारती, भारती। देखिए लॉ ऑफिसर भी आपको इस क्लास में आपको मिल गया, फिर डॉक्टर भी मिल गया, Cure.ai। विच आईआईटी लॉन्च साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इन 2025। कौन सा आईआईटी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को लॉन्च किया है, तो नन अदर देन अपना यूपी यानी कानपुर। कौन सा आईआईटी लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को, तो आईआईटी कानपुर। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइप इज नेम्ड एज। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइप का क्या नाम है, तो भारत क्यू। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइप का क्या नाम है, तो भारत क्यू, है ना, भारत। चलिए नेक्स्ट सेक्शन जो 10 क्वेश्चन लिए वो नेशनल करंट अफेयर्स का है। पहला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच स्टेट लॉन्च द हरित पाथ इनिशिएटिव फॉर ग्रीन हाईवे इन 2025। कहता है 2025 में हरित राजमार्गों के लिए कौन सा राज्य हरित पथ पहल शुरू करेगा, तो ये करने वाला नन अदर देन महाराष्ट्र, नितिन गडकरी जी का जगह महाराष्ट्र। कहता है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि 2025 में जो है हरित पथ इनिशिएटिव, यानी हम जिस रास्ते पे चलते हैं वो पूरा ग्रीनरी हो, दोनों तरफ पेड़ पौधा हो, तो हरित राजमार्गों के लिए कौन सा राज्य हरित पथ को शुरू किया है, ग्रीन हाईवे को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल सिटी। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सिटी कौन सा है 2025 में, तो ये कौन सा है, धोलीरा। कौन सा है, धोलीरा, है ना, धौलीरा। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सिटी कौन सा है, धौलीरा। कहाँ है, धौलीरा, ठीक है ना। इंडिया का फर्स्ट कार्बन सिटी कहाँ पे है, धौलीरा। कहाँ पे है, तो गुजरात में। धौलीरा कहाँ पे है, तो गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, गुजरात। विच मिशन फोकस ऑन ग्राउंड वाटर मैपिंग इन इंडिया लॉन्च्ड इन 2025। कौन सा मिशन है जो फोकस करता है ग्राउंड वाटर का मैपिंग करने के लिए इन इंडिया, भारत में 2025 में। 2025 में भारत में भूमिगत जल मानचित्र के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है, यानी अब मतलब आप देख सकेंगे, मैप देख सकेंगे कि जल अंडर वाटर अंडरग्राउंड कैसे कैसे जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट का नाम है, ये जो लॉन्च किया गया है ग्राउंड वाटर असेसमेंट मिशन प्रोजेक्ट के तहत अब हम लोग अंडरग्राउंड वाटर में कैसे कैसे पानी जाएगा उसका मैप भी देख सकेंगे।
विच मिनिस्ट्री लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2025? कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया गया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2025 को? तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2025 में कौन सा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया? तो रिन्यूएबल एनर्जी का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? वेयर वाज द 2025 G20 समिट होस्टेड इन इंडिया? 2025 में G20 समिट कहाँ पे हुआ था? तो हमारी राजधानी दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइड सोलर पंप टू फार्मर्स इन 2025? कौन सा स्कीम किसानों को 2025 में सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? उस योजना का नाम क्या है? तो बेसिकली उस योजना का नाम PM कुसुम है। PM कुसुम योजना के तहत ऐसा काम होगा, है ना, PM कुसुम। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2025? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अभी ACP, है ना, क्या नाम है? अनूप चंद्र पांडे, है ना, अनूप चंद्र पांडे। ये क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के हैं और ये क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, ठीक है। चलिए, विच सिटी बिकेम द इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट हेल्थ सिटी इन 2025? कह रहा है कि कौन सा शहर भारत का पहला स्मार्ट हेल्थ सिटी बना? तो ये शहर अहमदाबाद है। कौन सा शहर इंडिया का पहला स्मार्ट हेल्थ सिटी बना है? तो अहमदाबाद जो है इंडिया का पहला स्मार्ट हेल्थ सिटी बन गया है। विच इंडियन स्टेट अचीव 100% वैक्सीनेशन कवरेज इन 2025? हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है? 100% टीकाकरण हुआ है, 100% वैक्सीनेशन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। विच नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2025? हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट 2025 में आया है? तो ये जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लिए हैं अपॉइंटमेंट से। हु बिकेम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया इन 2025? तो ये पता है हम लोग को, वी अनंत नागेश्वरन, है ना, वी अनंत नागेश्वरन। 2025 में भारत के नए जो हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन सा हैं? तो वी अनंता नागेश्वरन, है ना, वी अनंता नागेश्वरन। हु वाज अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर वी कावत, है ना, ये सब ध्यान रखिए, आएगा डॉक्टर समीर वी कावत। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2025? कौन जो है पहली भारतीय चीफ जस्टिस ऑफ महिला भारतीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ है? तो इंदिरा बनर्जी, है ना, इंदिरा बनर्जी जो है, ठीक है, जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है। अगला क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू USA इन 2025? भारत के अमेरिका में राजदूत के रूप में किसी नियुक्त किया गया है? तो ये बेसिकली हर्षवर्धन श्रृंगला है, है ना, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। हु बिकम द न्यू गवर्नर इन RBI इन 2025? हु बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ RBI इन 2025? तो ये है मिशेल पात्रा, है ना, मिशेल पात्रा। क्या नाम है? मिशेल पात्रा, ठीक है, मिशेल पात्रा। अभी पहले शक्तिकांत दास थे, मिशेल पात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज अपॉइंटेड अ चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन 2025? तो अभी चेयरपर्सन जो है नीति आयोग के नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु टुक ओवर न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन 2025?
अनिल चौहान जो है न्यू चीफ हैं इंडियन आर्मी के 2025। हु वॉज अपॉइंटेड द CEO ऑफ इसरो इन 2025? तो वी नारायणन है ना, वी नारायणन। अगला क्वेश्चन, हु वॉज नेम्ड द चेयरपर्सन ऑफ ट्राई इन 2025? तो पीडी वघेला जो है ये ट्राई के चेयरपर्सन बने। हु बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI इन 2025? तो आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स से, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर इंडिया टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अनाउंस्ड इन 2025? तो कहता है कि कौन सा टारगेट ईयर इंडिया का क्या है जब इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बनेगा? तो ये 2030 है। अपॉइंटमेंट में एक चीज़ बोलेंगे, अपॉइंटमेंट में कभी कभी क्या होता है कि अचानक से कोई चेंज हो जाता है, तो हो सकता है वहाँ पे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ दिन पहले PDF बना हुआ रहता है और उस दिन कोई चेंज हो जाता है, तो एक बार आप लोग अपॉइंटमेंट में जो 5-6 क्वेश्चन है उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ऐसे मेरे समझ से सही है, आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, खासकर अपॉइंटमेंट में, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। विच स्कीम प्रमोट्स स्टार्टअप इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटी इन 2025? तो स्टैंड अप इंडिया 2 जो है क्या करता है, प्रमोट करता है स्टार्टअप को, ठीक है, Tier 2 सिटी और Tier 3 सिटी में। विच बैंक लॉन्च द ग्रीन बॉन्ड टू फाइनेंस सस्टेनेबल प्रोजेक्ट इन 2025? ICICI बैंक। विच बैंक लॉन्च्ड ग्रीन बॉन्ड टू फाइनेंस सस्टेनेबल प्रोजेक्ट इन 2025? ICICI बैंक। विच डिजिटल करेंसी डिड RBI पायलट इन 2025? 2025 में RBI ने किस डिजिटल मुद्रा का पायलट चलाया, यानी प्रचलन चलाया? तो डिजिटल रूपी है ना, डिजिटल रूपी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फोकस ऑफ मेक इन इंडिया 2 लॉन्च्ड इन 2025? हु इज़ द फोकस ऑफ, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ मेक इन इंडिया 2 लॉन्च्ड इन 2025? तो ये है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। 2025 में लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया 2 का मुख्य फोकस क्या था? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द यूनिवर्सल बेसिक इनकम पायलट स्कीम इन 2025? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, इंडिया GDP ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इज प्रोजेक्टेड टू बी 6.8 है ना, 6.8। 2025-26 के लिए GDP का ग्रोथ जो है 6.8 फोरकास्ट किया गया है। विच न्यू टैक्स सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2025? तो नया जो टैक्स सिस्टम है 2025 में कौन सा नई कर प्रणाली लागू की गई? डिजिटल गुड्स टैक्स। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025? तो ये बेसिकली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन ये करता है, रिपोर्ट कौन लाता है? तो नीति आयोग रिपोर्ट लाता है। विच ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम वाज हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? कौन सा इकोनॉमिक फोरम जो है हेल्ड हुआ पहली बार 2025 में? तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 2025 में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइए एक बार अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अपॉइंटमेंट एक बार देख लेते हैं। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर, तो SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं अभी फ़िलहाल यही होने चाहिए, SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर रामा मोहन राव, ठीक है, रामा मोहन ये रामा मोहन अभी बोले चेंज हो गया, ठीक है। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज रामा मोहन राव अमारा, ठीक है, ये चेंज लिख लीजिएगा, रामा मोहन, इसलिए बोले कि बेसिकली ये लोग 5-6 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए बनते हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? रामा मोहन, ठीक है, रामा मोहन और राव अमारा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट है ट्राई के चेयरमैन, करंट ट्राई के चेयरमैन है ना। तो ये श्री अनिल कुमार, ये भी चेंज हो गए हैं। ये जो हैं बेसिकली अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट में अनिल कुमार लाहौटी, अनिल कुमार लाहौटी है ना, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम बोले कि अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा, इसलिए हम फिर से आपको पीछे से आ गया। ये तो सही है, इसरो के जो हैं वी नारायणन, ये सही है। न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो हैं ये तो अभी चल ही रहे हैं। ये बेसिकली उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी ये हटा लीजिए, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है ना, द्विवेदी ये चेंज कर लीजिएगा, उपेंद्र द्विवेदी ये सही है। आरबीआई के करंट गवर्नर संजय मल्होत्रा, ये भी चेंज कर लीजिएगा, संजय मल्होत्रा, ये चेंज होते रहते हैं। संजय याद रहेगा ना, संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो ये पूरा सेट था। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का अभी 4-5 सेट हैं 50-50 क्वेश्चन का, वो लाएंगे करंट अफेयर्स का। तब तक बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर